अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। दुरूद भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सूरह मुबारक तौबा 9वां सूरा और आयत ज़ाहिरन 36वीं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, कि खुदा के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। मखलूक़ात जितनी भी हैं सब परवरदिगार आलम की खल्क़ शुदा हैं। सबका खालिक, सबको बनाने वाला परवरदिगार आलम है। उन्हीं मखलूक़ात में से एक मखलूक ज़माना भी है और ये आपके महीने भी हैं। खुदा की बारगाह में और खुदा के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। बाइन के 12 के 12 महीने परवरदिगार आलम ने खल्क़ किए हैं और सब के सब महीने खुदा के बनाए हुए हैं। मगर उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि सारे महीने बराबर हों और मुसावी हों। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह जब परवरदिगार आलम ने इंसानों को खल्क़ किया तो बाइन के तमाम के तमाम इंसान, चाहे मर्द हो चाहे ज़न हो, मखलूक़ परवरदिगार आलम हैं। मगर क्या तमाम मर्द व ज़न मुसावी हैं आपस में? इसमें शक नहीं है कि दुनिया इस वक्त मुसावात के नारे बुलंद कर रही है, लेकिन अभी हमें दुनियावी नुक्ता निगाह से नहीं देखना है। अभी जो गुफ्तगू है हमारी वो दुनियावी एतबार से नहीं है। अभी गुफ्तगू शरई और दीनी और इलाही एतबार से है कि क्या खुदा की निगाह में मर्द व ज़न बराबर हैं? क़त्अन मर्द व ज़न खुदा की बारगाह में बराबर नहीं हैं। और रिजाल क़व्वामून अलन निसा, लोगों मर्दों को औरतों का सरपरस्त करार दिया गया है। बहुत सारे ओहदेहाए इलाही ऐसे हैं कि जो मर्दों को मिलते हैं, औरतों को नहीं मिलते। इसका मतलब ये है कि बिलाखिर कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जो मर्दों में हैं और औरतों में नहीं हैं, कि जिनकी बिना पर परवरदिगार आलम ने मर्दों को तो अहल समझा है, मसलन नबूवत का, इमामत का, विलायतों का, लेकिन औरतों को उसका अहल नहीं माना गया। या ख़ुद कुरान कहता है कि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? इसका मतलब यह है कि एक मिलाक और मयार बरतरी का इल्म है कि जो जानने वाला है कभी भी वो उसके बराबर नहीं हो सकता। जो ना जानने वाला है यानी उससे आगे है, उससे बरतर है। और 10 जगहों पर कुरान ने मुख्तलिफ़ आयात के ज़रिए से, ताबीरात के ज़रिए से इस बात को बयान किया है कि बहरहाल मर्द व ज़न इनके अंदर मरातिब, तफाजुल और बरतरी और कमतरी मौजूद है। हत्ता जब नबूवत की बात आती है, नबियों की बात आती है, तिलकर रसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, इन रसूलों में से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। यानी हत्ता रसूल भी सारे के सारे बराबर नहीं हैं, हत्ता नबी भी सारे के सारे बराबर नहीं हैं। हत्ता जब आप आयमा के अंदर भी गुफ्तगू करते हैं तो बहरहाल हसन और हुसैन को अगर अल्लाह का रसूल
किसी मकाम व मर्तबे पर फाइज करता है तो आगे एक जुमला कहते हैं, वह अबू का खैरुन मिनकुमा, और तुम्हारा बाप तुमसे बेहतर है। वहाँ पे भी तफाजुल मौजूद है। यानी ज़िंदगी का कौन सा शोबा ऐसा है कि जहाँ पर तफाजुल ना हो? ऐसा नहीं है कि परवरदिगार आलम ने जो मखलूक़ात खल्क़ की हैं वो सब की सब बराबर हों। इसी तरीके से ये महीने भी हैं, इनके मखलूक़ परवरदिगार आलम हैं, मगर ऐसा नहीं है कि 12 के 12 महीने फ़जीलत के एतबार से एक जैसे हों। इन महीनों में 3 महीने ऐसे हैं कि जिनको परवरदिगार आलम ने बाकी 9 महीनों की निस्बत फ़जीलत दी है। उनमें से एक महीना तो गुज़र गया, माह मुबारक रजब, उसकी फ़जीलत सुनी होगी आप लोगों ने जब अय्याम शुरू हुए होंगे, लिहाजा वो अभी हमारा मोरिद बहस नहीं है। दूसरा महीना जो फ़जीलत का महीना है वो माह मुबारक शाबान है कि जिसकी आज पहली तारीख़ है, दूसरी तारीख़ है, सॉरी, दुरुस्त। अगर आप यानी वाक़ईन बाज़ रिवायतें अजीब व गरीब हैं। देखें ये चीज़ तो अब यानी बोल कर और बता कर और उलमा ने जो ज़हमतें और मेहनतें उठाई हैं उसके नतीजे में गोया मुसल्लम हो चुकी है ये बात कि रमज़ान सबसे ज़्यादा फजीलत वाला महीना है। वरना अगर ये जो सुनी सुनाई बातें हमारे जहनों में अगर ना हो, आप हों और खाली जहन आप बैठ के सिर्फ रिवायतें देखें, तो ये फ़ैसला करना वाकई कोई आसान नहीं है कि आप रजब शाबान रमज़ान में किसको कहेंगे कि ज़्यादा फजीलत वाला महीना है। यानी रिवायतें तीनों महीनों के बारे में बहुत भी हैं और अजीब व गरीब भी हैं। किसी रिवायत को आप पढ़ेंगे आपको लगेगा रजब शायद इन दोनों से भी आगे है। किसी महीने को आप पढ़ेंगे, किसी रिवायतों को आप देखेंगे जैसा आज शायद अगर इंशाल्लाह पूरी हो गई वो रिवायत, तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि शायद शाबान सबसे आगे है। लेकिन मैंने कहा ना कि बहरहाल उलमा की ज़हमतें यहाँ तक तो पहुँचा चुकी हैं कि बिला शक व शुबा रमज़ान अफजल तरीन महीनों में से एक महीना है। बहरहाल ये तीनों महीने फ़जीलत के एतबार से, अहमियत के एतबार से, मकाम व मर्तबे के एतबार से बारगाह इलाही में अपनी मिसाल आप रखते हैं। ख़ास तौर पर इन देखें रमज़ान तो उसमें तो हैं ही रोज़े, यानी उसमें तो बिलाखिर ऑप्शंस आपके पास नहीं है ना। लेकिन ये ऑप्शनल होने के बावजूद इसमें भी जो सबसे ज़्यादा ताकीद आई है रजब और शाबान में वो रोज़ों की आई है। अब देखिए थोड़ा गौर करें, हमारा मुल्क तो माशाल्लाह मुल्क है, अल्लाह इसे नज़र बद से बचा के रखे, अगर कहीं लग सकती हो तो दुरुस्त। खूब हमारे मुल्क की तो बात ही और है, कहाँ है इस जैसा मुल्क कहीं दुनिया में और, दुरुस्त। लेकिन अगर आप गरबी दुनिया में चले जाएं, कहीं सुलझे हुए मुल्कों में चले जाएं, तो वहाँ पर जब भी देखें वहाँ के लोगों की भी आपके मुमकिन है आप लोगों के रिश्तेदार भी हों, कभी बातचीत भी होती है, तो एक उनकी मेंटालिटी होती है, वो बहुत से यानी बाहर के लोग सेल्स का वेट कर रहे होते हैं। मतलब क्रिसमस आएगी तो सेल लगेगी, या मतलब फ़र्ज़ करें कि और इस किस्म के जो मौके और मुनासबतें आती हैं तो उसमें मतलब कोई सेल लगेगी, वो वेट कर रहे होते हैं सेल का। उसकी वजह क्या है? हम लोग कभी वेट नहीं करते सेल का, वो लोग वेट करते हैं सेल का। वजह क्या है? वजह यह कि वहाँ पे वाकई सेल होती है। यानी मतलब फ़र्ज़ करें जो चीज़ 10 रुपये की अगर बिक रही थी, तो ऐसा नहीं है कि सेल से पहले उसको 20 रुपये किया जाता है, फिर सेल में उसको 15 रुपये में बेचा जाता है, जो पाकिस्तान में होता है कि सेल के बाद भी 5 रुपये वो आपकी जेब से ज़्यादा ही ले रहे होते हैं। वहाँ पर जो चीज़ 10 रुपये की होती है वो वाकई 5 रुपये में बिक रही होती है। इसको कहते हैं सेल, कि चीज़ वाकई आपको डिस्काउंट पे मिल रही हो। कौम को बेवकूफ़ ना बना रहा हो कि पहले सेल लगने से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, हफ्ता पहले जो है उस चीज़ की कीमत को आपने डबल कर दिया, उसके बाद जनाब सेल के नाम से कौम को लूटना शुरू किया, उसी चीज़ को जो 20 रुपये बना चुके थे 15 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी माशाल्लाह बहुत भोली भाली है। अब पता नहीं भोली भाली कहा जाए, अहमक कहा जाए, बेवकूफ़ कहा जाए, क्या कहा जाए नहीं मालूम मुझे, आप खुद फैसला कर लें क्या है हम लोग। कि उसके बावजूद जिन दुकानों पे सेल के टैग लगे हुए होते हैं वहाँ पर रश भी लगा हुआ होता है। खैर
जहाँ पर अगर अब आप सोचें कि अभी तो बेवकूफ़ बनाते हैं हमें, फिर रश होता है दुकानों में। अगर ये वाकई सेल हो तो क्या हाल हो दुकानों का फिर, अभी यहाँ पे कोई भी ना हो, इसलिए कि सब सेल में होंगी, तो इधर तो कोई भी नहीं मिलेगा हमें। तो शायद उनकी मेहरबानी है कि वो ऐसी सेलें लगाते हैं कि आप लोग यहाँ पे मिल जाते हैं हमें। खैर, अर्ज़ खिदमत ये है कि सेल का मकसद ही ये होता है कि जो चीज़ एक आम इंसान चाहता है उस तक पहुँचना, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाता उसके महंगे होने की वजह से, उसके अफोर्ड से बाहर होने की वजह से, तो सेल के ज़रिए उसको एक मौका फराहम किया जाता है कि वो अपनी उस खुशी को हासिल कर ले। फ़र्ज़ करें कोई ड्रेस है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी अफोर्ड नहीं है मतलब आप 7,000 का जोड़ा ख़रीदें, लेकिन मुमकिन है अगर आपको वही जोड़ा 3,000 में मिले तो शायद आप ले भी लें, कुछ जमा पूंजी अपनी निकाल लें आप, दुरुस्त। खूब सेल के ज़रिए मुमकिन है शायद से अगर सेल में लगा हो तो ये आपको 3,000 में मिल जाए, अगर सही वाली सेल हो तो आप जो काम आप नहीं कर पाती थी या जो आपकी तमन्ना पूरी नहीं हो सकती थी, जो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी, वो इस सेल के वसीले से आप उस ख्वाहिश तक पहुंच जाते हैं। जो मुल्क वाक़ईन अपनी कौम की निस्बत, अपनी आवाम की निस्बत मुखलिस होते हैं, वो वाक़ईन उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी रिलीफ चाहते हैं, उस किस्म उन ममालिक में इस किस्म की चीज़ें होती हैं और ऐसे मौके कौम को और आवाम को दिए जाते हैं। खुदा के बारे में आपकी क्या राय है? खुदा पाकिस्तानी हुकूमत का सरबराह है या नहीं? खुदा वाक़ईन चाहता है कि अपनी कौम को और अपनी उम्मत को और उम्मत रसूल को वाक़ईन कुछ पहुँचाए, कुछ रिलीफ दे, उनको नफ़ा पहुँचाए, उनको फ़ायदा दे। क्या ख्याल है आपका खुदा के बारे में? मारिफत खुदा आपकी कैसी है? यकीनन परवरदिगार आलम वो खुदा जो हमें उस वक्त से नवाज रहा है कि जब हम इस दुनिया में हमने कदम नहीं रखा था, फिर उसके बाद हम बापों के सुल्ब से माओं के रहम में मुंतकिल हुए, उन 3 तारीकियों के दरमियान, ये ख़ुद कुरान की आयत हैं, उन 3 तारीकियों के दरमियान परवरदिगार आलम ने हमें तन्हा ना छोड़ा और कदम कदम पर हमें नवाजता रहा, यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ मराहिल आप तय करती करती इस दुनिया में आपने कदम रखा और परवरदिगार आलम ने आपको सही जिस्म खल्क किया इस दुनिया में। और फिर उस परवरदिगार आलम ने उस आलम में कि जब आपके अंदर कुदरत गोयाई नहीं थी, आपके पास खाना खाने की ताकत नहीं थी, आपके पास खाने को हज़म करने की ताकत नहीं थी, परवरदिगार आलम ने आपके लिए दूध की नहरें बहाईं और उस दूध के ज़रिए आपकी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया। उस माँ के दिल में आपके लिए शफ़क़त पैदा की, मोहब्बत पैदा की, ताकि जब आप बिस्तर पर परेशान और बेचैन होकर रोएं तो कोई पुरसान हाल तो होना चाहिए ना। बापों की तरह होती हैं अगर माएँ भी, तो क्या हाल होता बच्चों का? या अगर माँ के दिल में ममता ना होती और माँओं का हाल भी बापों की तरह होता तो क्या हाल होता बच्चों का? बाप कहता माँ को हिलाता उठो वो रो रहा है, माँ कहती तुम उठो वो रो रहा है, बस दोनों एक दूसरे को सारी रात बॉल पास करते रहते हॉकी की तरह। ये परवरदिगार आलम का एहसान और करम था कि परवरदिगार आलम ने इस अंदाज़ में माँ के दिल में मोहब्बत पैदा की। आप कभी मौका मिले, अगर आपको, उर्दू में तर्जुमा हो चुका है रिसालतुल हुकूक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मैं सिर्फ आपको रिकमेंड करूँगा, पूरा तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा है कि आप नहीं पढ़ सकेंगे, आप तो देखकर ही वापस आप भाग जाएंगी। आप सिर्फ उसमें माँ का हक़ पढ़िएगा, माँ का हक़ जो औलाद पर है। आप देखिए इमाम सज्जाद ने किस तरीके से उस नक्शे को खींचा है कि किस तरह माँ इस बच्चे को बड़ा करती है और परवरिश करती है इसकी। तो वो परवरदिगार आलम जो उस आलम में हमें ना छोड़े, तो कैसे मुमकिन है, कैसे माकूल है कि जब आपको ज़्यादा ज़रूरत हो इन चीज़ों की, खुदा के अल्ताफ़ की, खुदा के करम की, खुदा के रहमत की आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उस ज़्यादा ज़रूरत के मौके पे परवरदिगार आलम हमें छोड़ दे। लिहाजा परवरदिगार आलम ने इंसानों के लिए
उन इंसानों के लिए कि जो वाक़ईन, देखिए खुद सेल वालों का काम होता है चांस देना। वो घर नहीं आएंगे आपके कि आओ आके लेके जाओ भाई चीज़ें हमने सेल लगाई हुई, वो आपको सिर्फ चांस देंगे। दुरुस्त, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, चांस देते हैं, बाकी काम आपका हिलना आपने है, जाना आपने है, आपके घर पे कोई चीज़ नहीं आएगी। यही काम परवरदिगार आलम का है। परवरदिगार आलम ने एडवर्टीज़मेंट कर दी, अपने नबी के ज़रिए, अहले बैत के ज़रिए, आइमा अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए पैगामात आप तक पहुँचा दिए। अब हमारा काम है हिम्मत करना और जहमत करना। जिस तरह मैं, अगर मुझे कपड़े चाहिए हैं और सेल लगी हुई है तो मैं जाऊंगा और जाके ख़रीदूँगा तो वो सस्ता कपड़ा मेरे नसीब होगा। तो इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने इन माहों में, यानी जो आप अगर आप समझें तो परवरदिगार आलम की सेल के स्पॉट्स जो हैं, पूरा रजब, पूरा शाबान, पूरा रमज़ान, और भी मौके आते हैं, लेकिन जो ख़ास मौके हैं जिनमें, उनमें से एक यौम अरफा। ये वो मौके हैं कि जहाँ पर परवरदिगार आलम की समझे रहमतें बरस रही हैं, परवरदिगार आलम की तरफ से करम बांटा जा रहा है, इनामात बांटे जा रहे हैं। अब ये मेरा और आपका काम है कि हम वो एफ़र्ट्स करें ताकि उन इनामात, उन अल्ताफ़, उस करम के हम मुस्तहिक़ हो सकें कि जो परवरदिगार आलम इन महीनों में अपने बंदों पर बांट रहा है। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, ये मेरे हाथ में कोई दूसरी किताब नहीं, आपके घरों में भी मौजूद है, मफ़ातिहुल जिनान है। उसके अंदर एक, वैसे तो मैंने अर्ज़ किया ना कि इन 3 महीनों में से, ख़ास तौर पे इन पहले 2 महीनों में जो हद से ज़्यादा ताकीद है वो रोज़े की है। ये समझें आपकी जन्नत की कीमत है। रोज़ा आपकी जन्नत की कीमत है। जन्नत चाहिए, कीमत अदा कर लें, जन्नत मिल जाएगी आपको। अब आप मुफ्ता लेना चाहें तो मुफ्ते वाली कहानी नहीं है। देखिए, जहाँ पर मुफ्त, मसलन फ़र्ज़ करें आप कहीं न्याज में जाते हैं, दुरुस्त, बस कूनों की न्याज में आप लोग गए होंगे, ये मुहर्रम वगैरह के अय्याम आते हैं, मजलिसें हैं, मीलाद हैं, जहाँ पे भी खुलासा न्याज वगैरह होती है, आप न्याज में जाते हैं तो क्योंकि वहाँ पे कभी किसी ने कोई कीमत की बात की नहीं, लिहाजा कोई कीमत आपको देनी भी नहीं होती। आप जाएं, जाके चखें और उठ के आ जाएं। खैर, चखता कौन है, खाएं और खाकर आ जाएं। चखना तो सिर्फ एक कहने की हद तक ही होता है, खाएं और खाकर आ जाएं आप, कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा। लेकिन जहाँ पर कीमत की बात आ जाए बीच में, तो वहाँ पर फिर चीज़ कभी मुफ्त नहीं मिलती आपको। अगर कहीं पे कोई कीमत की बात आ जाए बीच में, मतलब फ़र्ज़ करें आपने, सही है, मैंने आपको कोई काम का, आपने फ़ीसिबिलिल्लाह कर दिया, आपने कहा चलो उस्ताद है, इतना तो हक बनता है, चलो आपने कोई काम कर दिया, कोई बात नहीं आई कीमत की तो ठीक है, हमसे तवक्को भी मत रखिएगा। और अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई काम का, आपने कहा क्या उजरत क्या देंगे आप, तो फिर इसका मतलब है कि ये काम मुफ्ती तो नहीं है। दुरुस्त, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे आप कहें जी उजरत में मुझे आप 5 सलवातें पढ़ दीजिएगा, ऐसे भी लोग होते हैं, काम करवाओ उनसे, वो कहते हैं आप 5 सलवातें पढ़ दीजिएगा, बस यही उजरत है इस काम की। तो चाहे आप सलवात ही को उजरत करार दें, लेकिन बिलाखिर इसका मतलब है ये फ्री नहीं है। दुरुस्त। अब यहाँ पर कीमत की बात आई है, ये जन्नत की कीमत आपका रोज़ा है। जब कीमत की बात है तो ये फिर बग़ैर कीमत के आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाँ, कीमत अदा करेंगी तो यकीनन फिर आप जन्नत की मुस्तहिक़ हो सकती हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप कीमत तो अदा कर दें मगर परवरदिगार आलम आगे से डिलीवरी ना दे चीज़ की आपको। दुरुस्त। अच्छा, इसके अंदर शुरू में अगर आप देखेंगी तो रोज़े ही के हवाले से कुछ बातें इन्होंने बयान की हैं, कुछ अहादीस बयान की हैं, लेकिन मैं उसको छोड़ते हुए कि अगर वक्त बचा तो मैं बाद में उसकी तरफ जाऊंगा, उसको छोड़ते हुए मैं आपकी खिदमत में थोड़ा और आगे जाएं तो माह शाबान के मखसूस आमाल, उसमें एक रिवायत इन्होंने दी है, तूलानी रिवायत है, बकौल इनके ये खुलासा करके ये बयान कर रहे हैं यहाँ पर। ये खुलासा इसका ये है जो अभी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन इनके बयान से ऐसा लगता है कि ये रिवायत इससे भी ज़्यादा तूलानी है और तफसीलात उसके अंदर मौजूद हैं। और ये रिवायत फरमाते हैं कि जैसे मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, मैं थोड़ा पीछे से इसका स्टार्ट लेता हूँ उस रिवायत से पहले, कि
हाल ये पहली तारीख के अमाल बयान कर रहे हैं कि पहली तारीख के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि जो शख्स पहली तारीख को रोज़ा रखे इसके लिए जन्नत लाजिम हो जाती है। यानी ये कीमत है उस जन्नत की, जो मैंने कीमत की बात की वो शायद इसी रिवायत या इस जैसी और दूसरी रिवायतों का एक मफहूम था कि उसके लिए जन्नत लाजिम हो जाती है। और सैयद इब्न ताउस ने बहुत ज़्यादा सवाब नकल किया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के वास्ते कि जो शाबान के इब्तदाई 3 दिन के रोज़े रखे, उसके लिए बहुत ज़्यादा अजर सवाब नकल हुआ है। और फिर नमाज़ें वगैरह उन सब को मैं छोड़ते हुए आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ये एक हदीस है। फरमाते हैं कि जनाब मुहद्दिस नूरी ने इस हदीस का तर्जुमा अपनी एक किताब कलमा तैयबा के नाम से, इनकी एक किताब है आग़ा मुहद्दिस नूरी की, उसके आखिर में उन्होंने उसको ऐड किया है। और वो हदीस तुलानी है, इस मकाम पर उसकी गुंजाइश नहीं है, दुरुस्त। लिहाजा मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। अब्बास क़ुम्मी फरमा रहे हैं कि मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूँ। इस हदीस का माहसल ये है, ये हदीस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है। खूब फरमाते हैं कि मौला जो है शाबान की पहली तारीख को एक ग्रोह के करीब से गुज़र रहे थे। अच्छा, आपको माशरे में हमारे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास ढंग की बात करने को कोई नहीं होती, ऊट पटांग बातों में बहुत वक्त लगाते हैं। तो ये ग्रोह जिसके पास से मौला गुज़रे, उन्होंने देखा कि वो लोग कद्र और इसके मिसल उमूर में बहस कर रहे थे कि क़ज़ा व क़द्र। अब ये क़ज़ा व क़द्र का मसला इतना सख्त दकीक मसला है और इतना गंभीर किस्म का मसला है कि रिवायतों में नफ़ी आई है और मना किया कि आप इसके ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र ना करें, इसलिए कि ज़्यादा क़ज़ा व क़द्र पे गौर करेंगी तो ऐन मुमकिन है कि एक मुसलमान दाखिल हो क़ज़ा व क़द्र के दरिया में। बहर अमीक से ताबीर किया गया, और जब उस दरिया से गौता लगा के निकले तो काफिर बाहर निकले। इतना सेंसिटिव मसला है और इतना सख्त मसला है कि इंसान क़ज़ा व क़द्र के चैप्टर में कूदे इसके अंदर। लिहाजा उन्होंने देखा मौला ने कि ये बैठे हुई क़ज़ा व क़द्र टाइप की चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं, इनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। इमाम खड़े हुए सलाम किया, उन्होंने जवाब सलाम दिया और इमाम की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए और ख्वाहिश की इमाम से कि इनके पास बैठें। आपने कोई तवज्जो ना की और फरमाया कि ए वो ग्रोह जो उस चीज़ के, आप गौर कीजिए इमाम क्या जुमले कह रहे हैं, का ए वो ग्रोह जो उस चीज़ के बारे में बहस कर रहा है जो नफ़ा नहीं पहुंचाती है, क्या तुम नहीं जानते कि खुदावंद आलम के ऐसे बंदे भी हैं जिनको खौफ ने खामोश कर दिया है। यानी अब ये कुछ बंदगान खुदा की खुसूसियात यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि जो क़यामत और खुदा के खौफ से गूंगे हो गए, यानी उनकी ज़बान नहीं चलती है, इसलिए कि उनका जहन हर वक्त खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है और वो खौफ इलाही में और खौफ नार से कि कहीं कोई ऐसा जुमला मेरे मुंह से ना निकल जाए कि जिसका कोई जो ला यानी जुमला हो, जो लफ्ज़ जुमला हो, या हत्ता बाज़ औक़ात कि जो किसी को अजियत पहुंचाने वाला या हराम कलाम हो। लिहाजा वो इसी खौफ से, परवरदिगार आलम के इस खौफ ने उनकी ज़बानों को बंद कर दिया है। खुदावंद आलम के ऐसे बंदे भी हैं कि खौफ ने खामोश कर दिया है बग़ैर इसके कि वो आजिज़ हों। ऐसा नहीं कि वो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते हैं, कोई उनकी ज़बान के ऊपर कोई फॉलेज हो गया जिसकी वजह से उनकी ज़बान नहीं चलती है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ़ खौफ की वजह से वो खामोश हैं। बल्कि ये लोग जब अज़मत खुदा को दिल में सोचते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम उनकी खामोशी की वजह बयान कर रहे हैं, कहते हैं जब ये अज़मत खुदा को अपने दिल में सोचते हैं तो इनकी ज़बान बंद हो जाती है, इनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, अक्लें दंग रह जाती हैं और मबहूद हो जाते हैं। इज़्ज़त व जलालत, यानी इज़्ज़त व जलालत परवरदिगार आलम को सोचते हुए, यानी खुदा की इज़्ज़त व अज़मत व जलालत के मुकाबिल में इनकी अक्लें, इनके दिल, ये कोई चीज़ काम नहीं करता।
फिर जब वो आपे में आ जाते हैं, यानी जब वो थोड़ा होश में आते हैं, तो खुदा की जानिब मुतवज्जे होते हैं और पाकीज़ा किरदार को शुमार करते हैं, यानी अच्छी सिफ़ात को गिनते हैं, शुमार करते हैं, तो अपने नफ्स को ज़ालिमों में से समझते हैं। हम लोग क्या है, जहाँ कोई अच्छी बातें सुनते हैं हम समझते हैं कि ये हमारे ही बारे में की जा रही हैं। कहते हैं ना, मानी माए हूर की हुंदी है, कहते हैं चुप कर जाओ, लोगों का ख्याल मेरे बारे में ही है। दुरुस्त। जब किसी नेक सिफ़ात इंसान की नेक सिफ़ात का तज़किरा किया जाता है, उसकी अच्छाइयों का तज़किरा किया जाता है, उसके कमालात का तज़किरा किया जाता है, हम समझते हैं कि शायद ये हमारा ही तज़किरा किया जा रहा है। बस ये फ़र्क होता है कि हम जज्बात में आके बोल नहीं देते, वरना दिल तो यही चाह रहा होता है कि बोलने के भाई हमारी तौसीफ़ ना करें आप। तो लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं कि जो जब ये सिफ़ात को देखते हैं तो अपने आप को ज़ालिम समझते हैं, कहते हैं हमने अपने ऊपर जुल्म किया। तक़वा इलाही, परहेज़गारी, खौफ खुदा और जितनी भी नेक सिफ़ात और अच्छी सिफ़ात हैं, ये अपने आप को उसमें कोताही करने वाला समझते हैं। ये समझते हैं कि हमने कोताही की इन सिफ़ात को हासिल करने में, ना ये कि अपने आप को हमेशा पूरा समझते हैं। जबकि ये लोग गलती और कोताही से मुनज़्ज़ह हैं। यानी अब वही वाली बात है, मसलन आप दुआए कुमैल को उठा के देखें, आप इमाम सज्जाद की दुआओं को उठा के देखें, आप दुआए अरफा इमाम हुसैन की उठा के देखें, वो जुमले हैं कि जो मैंने अर्ज़ किया ना कि ये लोग अपने आप को खुदा की अज़मत के मुकाबिल में, अच्छा ये एक तौजीह भी करते हैं उलमा। मतलब फ़र्ज़ करें, अब एक तरफ से हम लोग कहते हैं कि जी इमाम मासूम होता है, दुरुस्त, इमाम मासूम होता है। मासूम का मतलब क्या है? गुनाह नहीं करता, ना भूले से, असल ख्याल गुनाह भी उसके दिल में नहीं आता। जो इतना पाक व पाकीज़ा हो, जिसके दिल में ख्याल गुनाह भी ना आए, तो ऐसे शख्स का कलाम हो सकती है दुआए कुमैल? यानी ऐसे शख्स के साथ साजगार है ये दुआए कुमैल कि एक तरफ से आप कहें कि जी आपका इमाम तो ऐसा है, फिर उसके अंदर अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तहत कुल इसम तहबिसुद दुआ, पता नहीं क्या 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 क्या, जिनको मैंने खलवत में अंजाम दिया हो, जिनको मैंने ज़ाहिर अलल ऐलान अंजाम दिया हो, वो मेरे गुनाह के जिनके ऊपर तूने मलाइक फ़रिश्तों को मुवक्कल किया है और उनके अलावा तू ख़ुद भी उनकी निगरानी कर रहा है। खूब, ये कौन से गुनाह हैं जिनकी फरियाद अमीरुल मोमिनीन जैसी हस्ती जो है वो खुदा की बारगाह में कर रही है। और आपको मालूम है कि ये दुआ भी हज़रत खिज़र की दुआ है। बिलाखिर हज़रत खिज़र भी एक कौल के मुताबिक नबी थे। तो ये कौन से गुनाह ऐसे कर दिए हज़रत खिज़र ने या अमीरुल मोमिनीन ने कि जिनको गिड़गड़ा रहा है परवरदिगार आलम के सामने? या दुआ अरफा, ओह अजीब दुआ है वाक़ईन। यानी वाक़ईन इंसान की अक्लें दंग रह जाएं उस दुआ को पढ़ के कि क्या मारिफ के दरिया बहाए हैं मेरे मौला ने उस दुआ में। खुदा का कैसा तारुफ़ करवाया है, अपना कैसा तारुफ़ कराया, यानी इंसान का। खुदा वर्सेस इंसान, खुदा क्या है, इंसान क्या है, खुदा क्या है, बंदा क्या है। असल वाक़ईन कमाल है वो दुआ। मारक, यानी इन दुआओं के मजमू में मारकतुल आरा दुआ है दुआ अरफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। मगर ये इमाम हुसैन मगर क्या मासूम इमाम नहीं है? ये जो इतना कुछ इमाम हुसैन ने उस दुआ में बयान किया, उनकी इस्मत के साथ साजगार है ये। तो उलमा एक तौजीह यही करते हैं जो इस कलाम में अमीरुल मोमिनीन के मौजूद है कि देखिए, मतलब मैं एक मिसाल दूँ आपको। आपने किसी बहुत फ़र्ज़ करें अला आग़ाए सिस्तानी, आग़ाए ख़ामनाई, आग़ाए खुई, आग़ाए खुमैनी अला XYZ कोई आपके शहर कराची में, आपके अंचोली में आ गया, आपके इलाके में आ गया, आप जहाँ की भी हैं, आप गए उनके पास कि जी दावत, हम आपकी दावत करना चाहते हैं, हमारे घर तशरीफ़ लेकर आएँ, खाना कल दोपहर का हम साथ खाएँगे। उन्होंने कहा ठीक है जी हम कल साथ खाएँगे। मोमिन की दावत ही कबूल कर ली। अब आप फ़र्ज़ करें आग़ाए XYZ जिसको भी आप तसव्वुर कर लें, आपकी अपनी ख्वाहिश क्या होगी कि सुफ़रा कैसा हो? बस मिर्चों वाला ना हो, बाकी बताइएगा, क्योंकि ये जिनके नाम लिए इनमें से कोई भी मिर्चें नहीं खाता है। कैसा होगा सुफ़रा? तो आपकी कोशिश होगी कि जो कुछ जमा कर सकें आप कर डालें, जितना ला सकती हैं, यानी जो आपकी वुसअत में होगा। चाहता बाज़ औक़ात तो लोग वुसअत से भी बढ़कर कर्ज़े लेकर जो है दावतें अरेंज कर डालते हैं। तो जो आपकी वुसअत होगी, आपकी कोशिश होगी कि वो सुफ़रे पर मौजूद हो। दुरुस्त
खूब आ गए, खा भी लिया पेट भर के, उन्होंने फीका खाना था इसलिए खा लिया उन्होंने, और अब जाने लगे। तो आम तौर पर जाते वक्त जो मेज़बान होता है क्या जुमला कहता है? हैं? नहीं, वो एक ही दफ़ा आना था, बार बार थोड़ी है, मजाक थोड़ी है कोई। क्या कहता है? शुक्रिया के इस शुक्रिया की कलिमात में एक जुमला और कहते हैं, वो तो दुआएं वगैरह तो करके ही उठे होंगे ना वो सुफरे से यार। आम तौर पर एक जुमला कहता है, लगता है आप लोगों ने कभी किसी की दावत नहीं की। अब आप करें तो मैं सिखाऊं आपको। आम तौर पे वो ये जुमला कहता है कि आगा बिलाखिर आपकी शायान शान तो नहीं था, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने जो भी टूटा फूटा रूखा सूखा था आपने कबूल कर लिया, लेकिन बिलाखिर हम आपकी शायान शान, आपकी कोई पजीराई नहीं कर सके, जबकि आपने अपने आप को जिसको कहें उल्टा कर दिया इस पजीराई में, वो मगर उसके बावजूद आप कहते हैं कि आपकी शान के मुताबिक बहरहाल नहीं थी। दुरुस्त समझे? यही जुमले अमीरुल मोमिनीन खुदा को कह रहे हैं। हम अमीरुल मोमिनीन को अपने साथ मुकायसा ना करें, हम क्या और अमीरुल मोमिनीन कहाँ। दुरुस्त? अमीरुल मोमिनीन असलन आलम इम्कान का ताज हैं, लेकिन आलम इम्कान का ताज होने के बावजूद उस परवरदिगार आलम की निस्बत, देखिए अब एक फ़लसफ़ी बहस है, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करें जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप उसको महसूस कर सकें, तो आपको एहसास होगा कि ये जो तौजीहात करते हैं ये तालीमात के लिए इमाम ने दिए। खूब बाज़ औक़ात इमामों ने ऐसी दुआएं ऐसी जगह पे मांगी, कोई और है ही नहीं, अकेले बैठ के दुआएं मांगी, तो किसको तालीम? फरिश्तों को तालीम कर रहे हैं, किसको तालीम कर रहे हैं? ये तौजीहात हर दुआ में नहीं चलती है, तो आपके बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि फिर ये क्या है। इसलिए थोड़ा सा आप तवज्जो कीजिएगा। भाई इनके वक्त तो तवज्जो वाला नहीं है, इतना 3:30-4 बजे वैसे ही नींद आ रही होती है, मुझे भी आ रही है, फ़िक्र ना करें, लेकिन बहरहाल कोशिश करें जैसा मैं जाग रहा हूँ आप भी जागें मजबूरी में। अर्ज़ खिदमत ये है कि एक बहस करते हैं इल्म कलाम में, शायद ये लफ्ज़ तो आपने सुने होंगे, आप लोगों ने माशाल्लाह कलाम की भी क्लासें शायद ली हुई हैं यहाँ पर। इल्म कलाम पढ़ा हुआ आप लोगों ने? किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ? इल्म कलाम वाला कोई भी यहाँ पे बैच नहीं है, ताज्जुब की बात है यहाँ पर। खैर एक बहस आती है, दो लफ्ज़ आपने शायद सुने होंगे, अभी तो जो एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया ना, आलम इम्कान का ताज, इम्कान यानी मुमकिनुल वजूद, और एक इसके मुकाबले में इस्तेमाल होता है वाजिबुल वजूद, जो खुदा की ज़ात को कहा जाता है। खुदा की ज़ात वाजिबुल वजूद है, और उसके अलावा जितने भी हैं मादून अल्लाह सब के सब मुमकिनुल वजूद हैं। मैं एक जुमले में अगर दोनों की तारीफ़ करना चाहूँ तो यूँ समझ लें कि वाजिबुल वजूद यानी ऐसी हस्ती के जिसके अंदर किसी किस्म का कोई नक्स, कोई कमी है ही नहीं, जिसके अंदर कमाल ही कमाल है। और मुमकिनुल वजूद यानी ऐसी हस्ती के जिसमें बहरहाल नक्स है। अब एक तरफ एक नाक़िस और एक तरफ एक कामिल। अब नक्स के भी मरातिब है ना, एक नक्स वो है जो मुझ में और आप में है, और एक नक्स वो होगा जो खुदा की निस्बत अमीरुल मोमिनीन में है, एक नक्स वो होगा जो खुदा की निस्बत ख़त्मी मर्तबत में है। बिलाखिर ख़त्मी मर्तबत खुदा तो नहीं है ना, वाजिबुल वजूद तो नहीं है। रिवायतें हैं कि परवरदिगार आलम ने अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, पहली चीज़ जिसको खुदा ने खल्क किया वो मेरा नूर था, यानी मेरा नहीं पैगंबर का, पैगंबर कह रहे हैं, मेरा नूर था। दुरुस्त? खूब। इसका मतलब यह है कि मखलूक से, रसूल खुदा मखलूक थे ना, खल्क हुआ का मतलब यह है कि नहीं थे और वजूद में आए। दुरुस्त? नहीं थे और वजूद में आए, बस ये नहीं थे और वजूद में आए यही एक इसके अंदर नक्स पैदा कर देता है। अब चाहे हमारे एतबार से देखें तो हमारा और उनका, जिस तरह इनका और खुदा का कयास नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से हम और अमीरुल मोमिनीन हैं। यूँ समझ लें कि खुदा दरमियान में अमीरुल मोमिनीन और नीचे हम, हमारे लिए अर्श हैं अमीरुल मोमिनीन और वाजिब के लिए फ़र्श हैं अमीरुल मोमिनीन। दुरुस्त? ये एक दरमियान का एक मरहला है। तो जब ये अपने आप को उस खुदा की निस्बत देखते हैं तो वो कमाल है मुतलक, और इनके अंदर बहरहाल उसकी निस्बत
मैं बार बार ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि बिलाखिर पता नहीं नाफहम लोग होते हैं बहुत सारे माशरे में, बातें इधर उधर की छोड़ के बीच के जुमले पकड़ते हैं, उसकी निस्बत इनके अंदर नक्स मौजूद है, ना हमारी निस्बत। हमारी निस्बत तो कमाल ही कमाल है उनमें। यानी इस कायनात में ख़त्मी मर्तबत अमीरुल मोमिनीन और आयमा और जनाब सैयदा और ये जो अहले बैत के घराने के अफराद हैं, इस कायनात में इनसे ज़्यादा बाकमाल कोई वजूद नहीं है। दुरुस्त? लिहाजा मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसकी निस्बत, हमारी निस्बत, यानी जिस तरह हम इनकी निस्बत खुदा कमाल मुतलक है ना, यूँ समझ लें कि हमारी निस्बत ये कमाल मुतलक है। लेकिन बिलाखिर खुदा की निस्बत जब ये देखते हैं, उस बाअज़मत ज़ात को मद्देनज़र रखते हैं, तो अपने अंदर कमी पाते हैं, अपने अंदर नक्स पाते हैं, अपनी इबादतों को उस काबिल नहीं समझते। जिस तरह आप अपने सुफरे पे मौजूद खानों को इस काबिल नहीं समझ रहे कि इन आगा की शायान शान हो, वो कमाल तर अपने कुल्ले ईमान होने के बावजूद अपनी उन इबादतों को उस लेवल का नहीं समझते कि जो खुदा की बाअज़मत ज़ात के मुकाबिल में पेश की जा सकें। लिहाजा इस कमी का एहसास करते हुए ये गिरिया करते हैं, इस कमी को महसूस करते हुए ये, यानी इनके देखें एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, शायद मैंने पहले भी आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ किया है। एक मकूला है, बहुत मशहूर मकूला है कि हसनतुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, हसनतुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन। हसना यानी नेकियां, अबरार यानी नेक लोग, अबरार यानी नेक लोग, सय्यात यानी गुनाह, मुक़र्रबीन यानी जो मकाम कुर्ब तक पहुँचे हुए अफराद हैं वो। अब इसका तर्जुमा, चारों लफ्ज़ों का मैंने तर्जुमा बता दिया, अब इस इबारत का तर्जुमा। हसनतुल अबरार जो आम नेक लोगों की निस्बत नेकियां शुमार होती हैं, वो सय्यतुल मुक़र्रबीन, वो मुक़र्रब अगर उसको अंजाम दे तो उसकी निस्बत वही गुनाह शुमार होता है। मुमकिन है मेरी निस्बत वो गुनाह शुमार ना हो, लेकिन अगर वही काम अमीरुल मोमिनीन अंजाम दे उनकी निस्बत वो गुनाह बन जाएगा। मुमकिन है मेरी निस्बत एक चीज़ गुनाह ना हो, अगर उसी काम को मतलब आगे बहजत अंजाम दे उनकी निस्बत वो गुनाह शुमार होगा। मरातिब हैं, मर्तबे हैं, लिहाजा ऐन मुमकिन है आपका, या तो ये तो नेक काम है, इसमें कौन सी ऐसी कबाहत है, मगर ये नेक काम आपके लिए नेक है। यही नेक काम अगर इसी लेवल पर आ गए बहजत अंजाम दें तो ये नेक काम नहीं, उन्होंने कोताही की। अब सय्या से मुराद नहीं कि गुनाह वो हराम वाला गुनाह, उस गुनाह यानी सय्या यानी नेकी नहीं है, बुराई है, यानी मुमकिन है उसके लेवल के मुताबिक आपने काम को अंजाम ना दिया हो। बस यही सूरत हाल इस जगह पर भी है कि अमीरुल मोमिनीन, भाई इनके नमाज वो नमाज है अमीरुल मोमिनीन की कि अगर पैर से तीर निकाल दिया जाए तो पता ना चले। भाई इनके ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन है, मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब ये इस ज़रबत को, जब ये इस इबादत को, जब ये इस नमाज को खुदा की बारगाह के सामने लेकर आते हैं तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि ये जो हक़ इबादत था, मैंने हक़ इबादत अंजाम नहीं दिया। तो क्या आंसू नहीं निकलेंगे? हम और आप तो नहीं है कि ढीठ बन जाएं। ये अमीरुल मोमिनीन है, क़तअन आंसू निकलेंगे, क़तअन आंसू निकलेंगे कि मैं वैसी इबादत अंजाम नहीं दे सका जैसी खुदा मुझसे चाहता था, जो हक़ इबादत था। तो एक तौजीह जो उलमा करते हैं वो यही करते हैं, और यही जुमला यहाँ पर है कि ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि जो गलती करने वाले हों, ये गलतियों से मुनज़्ज़ह और पाकीज़ा लोग हैं, लेकिन उस बाअज़मत खुदा को जब उसकी अज़मत को सोचते हैं, उसकी अज़मत को तसव्वुर करते हैं, उसकी मकाम और मर्तबत को तसव्वुर करते हैं तो अपने आप को ज़ालिमों में से शुमार करते हैं। वो हज़रत आदम की दुआ है ना, रब्बना इन लम तग़फ़िर लना वला तरहमना लनकूनन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये अपने आप को ज़ालिमों में से शुमार करते हैं। ये लोग राज़ी नहीं होते कि खुदा के लिए थोड़े किरदार पर, यानी खुदा के लिए थोड़ा अंजाम दे दें, किरदार थोड़ा सा अच्छा हो जाए, यानी कमी के ऊपर ये लोग राज़ी नहीं होते खुदा के मुकाबिल में, और ज़्यादा अमल को भी ज़्यादा नहीं समझते। ये इनकी खुसूसियात हैं, और बराबर आमाल में मशगूल हैं,
ये लोग ऐसे हैं कि जब भी देखोगे इबादत में खड़े होंगे, खौफज़दा होंगे, उम्मीद व इज़्तिराब के आलम में। बस तुम लोग जो ताज़ा वारिद हुए हो, इन लोगों में से कहाँ हो, क्या तुम नहीं जानते कि जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है वो इनके ज़्यादा खामोश रहने वालों के बराबर है। ए ताज़ा वारिदो, आज शाबान की पहली तारीख़ है। खुदावंद आलम ने इस महीने का नाम शाबान रखा है। क्यों रखा है शाबान? इसलिए रखा है कि इसमें तमाम नेकियों को फैलाया जा रहा है, मुंतशिर किया जा रहा है। खुदावंद आलम ने इस माह में तमाम नेकियों के दरवाज़े खोल दिए हैं और बहुत सस्ती कीमत, देखें फिर कीमत की बात आ रही है, बहुत सस्ती कीमत और मामूली कामों के ज़रिए अपने करम और नेकियों को ज़ाहिर किया है। लिहाजा इसे ख़रीद लो। और जब शैतान ने अपने शर के अक़साम और बलाओं को तुम्हारे सामने ज़ाहिर किया तो तुमने हमेशा गुमराही और सरकशी में कोशिश की और इब्लीस के शर की तरफ मुतवज्जे हुए और उन नेकियों से बाज रहे जिनके दरवाज़े खुले हुए थे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम नेकियों से दूर हो जाते हैं और शैतान और इब्लीस और इनके फैलाए हुए वसवसों की वजह से हम उन नेकियों को छोड़ देते हैं। आपको एक चांस मिला, देखें ये खुदा का काम चांस दे, मैंने पहले भी अर्ज़ किया ना, खुदा चांस देता है, मौके फराहम करता है। अवेल करना आपका काम है। करेंगी फ़ायदा उठाएंगी, नहीं करेंगी तो नुकसान अपना होगा आपका। फिर ऐसा मौका कब मिलेगा? या किस्मत या नसीब बचे जो अगले बरस तो शायद मिल जाए, और ना बचे तो ख़त्म, दीगर चांस आया हाथ से खो दिया हमने। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि ए ताज़ा वारिद लोगो, शैतान ने भी अपने हीले समझे फैलाए हुए हैं और हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो नॉर्मली शैतान की तरफ ही जाते हैं, नेकियों को खो देते हैं। अमीरुल मोमिनीन मुतवज्जे कर रहे हैं इस बात की तरफ। इसके बाद मौला फरमाते हैं कि और ये शाबान की पहली तारीख़ है, इसके खैरात के शोबों में से नमाज, रोज़ा, ज़कात, अम्र बिल मारूफ़, नहीं अनिल मुनकर, वालदैन, आइज़्ज़ा और हमसायों से नेकी करना, आपस में मुसालहत रखना, फ़ुक़रा व मसाकीन को सदका देना। तुम ख़ुद को ऐसी चीज़ों की तकलीफ़ देते हो जो तुमसे उठाई गई हैं। वो क्या हैं? जिसमें वो बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, यानी क़ज़ा व क़दर। अर्ज़ किया ना कि रिवायतों ने सख्ती से मना किया कि ना पढ़ो इन बहसों में। तो जिन चीज़ों की तकलीफ़ तुमसे उठा ली गई है, तुम अपने आप को उनमें तो मशगूल किए हुए हो, और जिन चीज़ों को करने को कहा जा रहा है तुम्हें, उनसे गाफिल बैठे हो। शैतान ने उनसे तुम्हें दूर रखा हुआ है। और वो चीज़ें कि जिसके बारे में तुम बहस कर रहे हो, और राज अला वो फिर कुछ इसी हवाले से कुछ मौला ने बातें की हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि तुम अगर वाकिफ़ हो जाओ इस चीज़ से जो खुदा ने अपने मुती बंदों के लिए इस दिन मुहैया की है, यानी पहली शाबान के दिन। अलबत्ता हम क़ज़ान ये रिवायत पढ़ रहे हैं, अदान तो नहीं हो सकती, दुरुस्त। तो तुम उस चीज़ से बाज रहोगे जिसमें तुम वारिद हुए हो, यानी तुम अपना फिर वक्त ज़ाया नहीं करोगे, बल्कि उन चीज़ों में पढ़ोगे जिसकी वजह से तुम परवरदिगार आलम के मुती और फरमाबरदार हो जाओगे। इसके बाद फिर अच्छा, एक इन्होंने फरमाते हैं कि एक तशबीह दी है यहाँ पर फिर अमीरुल मोमिनीन ने, तुम उस चीज़ से और शुरू करोगे जिसका तुम्हें हुक्म दिया है, यानी उन चीज़ों से बाज रहोगे और उन कामों में मुब्तला हो जाओगे और उन कामों को अंजाम दोगे जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। इन लोगों ने सवाल किया कि खुदा ने इताअत करने वालों के लिए क्या मुहैया किया है, वो क्या अजर व सवाब है गोया। तो हज़रत ने इस लश्कर का किस्सा बयान किया जिसको कुफ़ार से जिहाद के लिए भेजा था और दुश्मनों ने रात में शबखून लगाया, जबकि रात बेहद तारीक थी और मुसलमान सो रहे थे, और इनमें से बेदार यानी कोई इनमें से बेदार ना था सिवाय चंद लोगों के। ज़ैद बिन हारसा, अब्दुल्ला बिन रवाहा, क़ुतादा बिन नौमान और कैस बिन आसिम मुनकरी, ये चार अफराद जाग रहे थे और इनमें से हर एक
गोशे में नमाज और कुरान में मशगूल था। इधर दुश्मनों ने मुसलमानों पर तीरबारानी कर दी। चूँकि वो तारीकी की वजह से मुसलमानों के लश्कर को नहीं देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे कि डरते, यानी उनकी तादाद का नहीं अंदाज़ा हो रहा था, नहीं पता चल रहा था कि उनके हाथों में कैसा असला है वगैरह, ताकि वो उनसे डरते, क्योंकि देख नहीं रहे थे इसलिए डर भी नहीं रहे थे। करीब था कि मुसलमान हलाक हो जाते कि इतने में इन चंद अफराद, ये जो 4 का नाम आया, इनके दहन से नूर साते हुआ जिसने मुसलमानों के लश्कर को जाहिर कर दिया और ये इनकी दलेरी और क़ुव्वत का सबब बना। और मुसलमान लश्कर तलवार खींचकर हमला आवर हुआ और दुश्मनों को कत्ल किया और असीर किया। और जब वापस होकर रसूल खुदा से बयान किया तो आपने फरमाया कि ये नूर उन तुम्हारे भाइयों का नूर था, उन भाइयों के आमाल का, कि जो पहली तारीख शाबान की को अमल अंजाम दे रहे थे, ये उनका नूर था। इसके बाद हज़रत ने शाबान के अमाल के हवाले से बयान फरमाया, कहा कि जब शाबान की पहली तारीख आती है तो इब्लीस अपने लश्कर को ज़मीन के अतराफ़ में फैला देता है और कहता है कि बाज़ इंसानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो खुदा की तरफ से, और खुदा यानी इंसानों को खुदा से दूर करने की कोशिश करो। और खुदा मलाइका को ज़मीन के अतराफ़ व आफाक में फैला देता है और इनको हुक्म देता है कि मेरे बंदों पर निगाह रखो और इनकी हिदायत करो, तुम में से हर एक नेकबख्त होगा मगर वो जो सरकशी करे और हद से तजावुज़ करे। और इसके बाद फिर पैगंबर ने जो है 2 दरख्तों का तज़किरा किया है। पैगंबर फरमाते हैं कि ए खुदा के बंदो, माह शाबान की पहली का दिन आता है तो परवरदिगार आलम हुक्म देता है कि जन्नत के दरवाज़े खुल जाएं और तूबा को हुक्म देता है, तूबा वो दरख्त है जो जन्नत का दरख्त है, तूबा को हुक्म देता है कि अपनी शाखों को इस दुनिया में के नज़दीक कर दे। उस वक्त अल्लाह की जानिब से मुनादी निदा करता है कि ए खुदा के बंदो, दरख्त तूबा की शाखें हैं, इससे मुल्हक हो जाओ, वो तुम्हें बहिश्त की जानिब बुलंद करेगा। दरख्त लटका दिया खुदा ने, शाखें लटकी हुई हैं, अब इनको पकड़ना हमारा काम है। हम पकड़ेंगे, जब ये दरख्त ऊपर होगा, बुलंद होगा, तो खुद ब खुद आप जन्नत की तरफ बुलंद हो जाएंगी। और दूसरी तरफ से ये ज़क़ूम की शाखें हैं। ज़क़ूम समझे जहन्नुम का एक दरख्त है, और इससे डरो कि वो तुम्हें दोज़ख की जानिब ना ले जा सके। रसूल खुदा ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की कि जिसने मुझको हक़ के साथ रिसालत पर मबऊस किया, जो शख्स इस रोज़ किसी नेकी को अपना ले वो तूबा की शाखों से लटक गया। कोई भी नेकी, कोई भी नेक काम अंजाम दे तो ये नेक काम अंजाम देना गोया ऐसा है कि आपने उस दरख्त की शाख को पकड़ लिया और वो इस जन्नत की तरफ ले जाएगा। और जो शख्स आज के दिन किसी बुराई पर अमल पैरा होगा, उसने अपने आप को ज़क़ूम के साथ लिपटा लिया और लटका लिया, तो वो उसे जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। अब यहाँ से जो खुद इस रिवायत का हिस्सा है, इसमें कुछ कामों की तरफ पैगंबर ने इशारा किया कि कौन से काम हैं कि जो आपको, जो इधर का ना, अभी तो एक उमूमी बात की ना कि जो भी कोई नेक काम करेगा, अब वो कौन कौन से नेक काम हो सकते हैं कि जिनको हम अंजाम दें तो नतीजतन हमने गोया उस तूबा को पकड़ लिया, और वो कौन से बुरे काम हो सकते हैं कि जिनको हम अंजाम दें तो गोया हमने ज़क़ूम को पकड़ लिया। अब वो कुछ उसके अफराद और मसादीक पैगंबर जो है वो बयान करना है शुरू कर रहे हैं इस खुतबे में। पैगंबर फरमाते हैं कि जो शख्स इस दिन खुदा के लिए मुस्तहब्बी नमाज पढ़े वो इस तूबा के दरख्त से लटक गया। बस मुस्तहब नमाजें इंसान को उस दरख्त तूबा के साथ मुल्हक करती हैं कि जो आपको जन्नत में लेके जाने वाले, ये एक चीज़। और जो शख्स इस रोज़ रोज़ा रखे वो भी इस दरख्त से लटक गया। मुस्तहब नमाजों के बाद रोज़ा 2। और जो शख्स ज़न और शौहर के दरमियान सुलह कराए, या बाप बेटे या अजीज़ों में या पड़ोस के मर्दो ज़न में या अजनबी मर्दो ज़न में सुलह करवाए, तो वो भी इस दरख्त से लटक गया। हालांकि सबको एक ही हम गिनते हैं कि झगड़ों को और इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करे लोगों के दरमियान और उनकी आपस में मुसालहत करवाए, तो ये भी गोया तूबा से लटक गया। ये हो गई 3 चीज़ें। और जो शख्स इसकी परेशानी में कमी कर दे, यानी किसी
मोमिन की परेशानी को कम करेगा, जिससे अच्छा कौन से मोमिन की परेशानी को कम करे? जिससे ये तलबगार हो, यानी जिसको इसने कर्जा दिया हो, वो परेशान है कि आपका कर्जा कैसे अदा करे। तो जो इसकी इस परेशानी को कम करेगा, हाला चाहे मोहलत देकर, चाहे माफ़ करके, चाहे उसको वक्त देकर, जो भी आप उसको फौरी टेंशन से रिलीज़ देगा, तो फरमाते हैं कि गोया वो भी दरख्त के साथ लटक गया। ये हो गए 4। जो शख्स अपने हिसाब में गौर करे तो देखे पुराने कर्जे को जिसका तलबगार इससे मायूस हो गया हो, उसे अदा कर दे, तो वो भी शख्स दरख्त से लटक गया। आप देखें आपने खुद किससे कर्जे लिए हुए और नहीं दिए अभी तक, इस पे गौर करें। वो पुराने कर्जे के जो आपने अदा करने हैं और अभी तक अदा नहीं किए और अदा कर सकती हैं, तो उन कर्ज़ों को भी अदा करें और उन कर्ज़ों को अदा करके सामने वाले को खुश करें। तो गोया आपने भी उस दरख्त तूबा को पकड़ लिया। ये हो गए 5। और जो शख्स किसी यतीम की किफ़ालत करे वो भी इस दरख्त के साथ लिपट गया। 6। जो शख्स किसी बेवकूफ़ को मोमिन की आबरू से बाज रखे। अब यहाँ पे बेवकूफ़ से मुराद ज़रूरी नहीं कि कोई बिल्कुल ही पागल और क्रैक किस्म का आदमी हो। मुराद ये कि जो बिलाखिर मोमिन की इज़्ज़त का लिहाज नहीं रखता, उसको ताबीर किया गया बेवकूफ़ से। तो वो भी गोया इस दरख्त, यानी अगर आप किसी मोमिन का तहफ़्फ़ुज़ करें बेइज़्ज़त होने से, तो वो भी इस दरख्त के साथ लिपट गया। और जो शख्स कुरान और उसका कुछ हिस्सा पढ़े, पूरा कुरान या कुछ हिस्सा, तो वो भी इस दरख्त के साथ लिपट गया। जो शख्स अल्लाह को याद करे, ज़िक्र खुदा, वो भी इस दरख्त के साथ लिपट गया। और जो शख्स अल्लाह को याद करे और उसकी नेमतों को शुमार करे और शुक्र करे, वो भी इस दरख्त के साथ लटक गया। और जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत करे, वो भी इस दरख्त के साथ लटक गया। जो शख्स माँ बाप या इनमें से किसी एक के साथ नेकी करे, माँ बाप हैं तो दोनों, माँ बाप दोनों नहीं हैं, माँ है सिर्फ बाप है, तो किसी एक के साथ। खुलासा वालिदैन के हक़ में नेकी करे, तो ये भी उसी दरख्त के साथ लटक गया। जो शख्स और जिस शख्स ने किसी को गज़बनाक किया हो और आज उसको राज़ी कर ले, किसी को नाराज़ किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, आज उससे हलालियत तलब करे, उसको खुश कर दे, उसको राज़ी कर ले, तो वो भी इस दरख्त के साथ लटक गया। जो शख्स जनाजे की तशरीह करे, वो भी इस दरख्त के साथ लटक गया। जो किसी मुसीबत ज़दा को तसल्ली दे, वो भी इस दरख्त के साथ लटक गया। जो आज के दिन किसी कार खैर को अंजाम दे, वो भी इस दरख्त के साथ लटक गया। फिर पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसने हक़ के साथ मुझको रिसालत के लिए मबूस किया, जो शख्स शर की किसी किस्म और गुनाह को आज के रोज़ बजा लाया, वो ज़कूम के साथ। अब दूसरी तरफ वाले अफराद को बयान किया जा रहा है कि वो लोग जो ज़कूम के साथ लटकेंगे वो कौन लोग हैं, और वो उसे जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला है। फिर फरमाया कि कसम है उस ज़ात की, यानी कसम खाने के बाद कहते हैं कि जिस शख्स ने इस दिन अपनी वाजिब नमाज में कोताही की और उसको ज़ाया किया, वो भी ज़कूम के साथ लटक गया। जिस शख्स के पास कोई कमज़ोर फ़कीर आया, अच्छा ये बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात जब कर्ज़ा देने की या फ़कीरों और गुरबा की मदद करने की बात आती है, तो बहुत से उनके ज़हनों में सवाल आते हैं हालात के एतबार से, और ख़ास तौर पे कराची और पाकिस्तान के लोगों के एतबार से, दुरुस्त। तो ये शायद पैगम्बर उन्हीं लोगों को देखते हुए यहाँ पर कुछ उन्होंने उसकी वजाहत फरमाई है। पैगम्बर कहते हैं कि जिस शख्स के पास कोई कमज़ोर और फ़कीर आए और वो उसकी हालत को जानता हो कि ये वाकई फ़कीर है और ज़रूरतमंद है, और इसकी हालत के बदलने पर बग़ैर ज़ाती नुकसान के कादिर है। एक मरतबा यह कि अगर मैं उसकी हालत बदलूँगा मुझे नुकसान है। सब बाज़ औक़ात मैंने कहा ना कि बाज़ औक़ात होता है कि पता है इसको कर्ज़ा देंगे ये वापस ही नहीं करेगा। बाज़ लोग माशाल्लाह माशरे में बड़े मशहूर होते हैं, शोहरत होती है उनकी इस चीज़ में कि ये कर्ज़ा अगर लिया तो बस गया, यानी इनको कर्ज़ा इस नीयत से दो कि फ़ातिहा पढ़ के दो, वापस नहीं आएगा ये। पैगम्बर आपके नुकसान पे राज़ी नहीं है, लिहाजा पैगम्बर कह रहे हैं कि उसकी हालत तब्दील करने पर अपने आप को नुकसान पहुँचाए बग़ैर अगर तुम कादिर हो, यानी अगर फ़र्ज़ करो उसने, बाज़ औक़ात होता है कोई ऐसे भी लोग होते हैं वो छोटे छोटे कर्ज़े मांगते हैं, बस आपसे कोई मुमकिन है यहाँ पे कहे जी 100 रुपया दे दो किराए के लिए नहीं है, मसलन आपको पता दिए तो आने तो नहीं है। अल्लाह ये 100 रुपया आज के ज़माने में कोई ऐसी मकदार नहीं कि आप कहें कि जी आपका बहुत नुकसान हो गया कोई।
तो ये तो चल जाएगा, लेकिन अगर कहीं वाकई नुकसान बनता हो आपका, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं पैगंबर। बग़ैर नुकसान के आप उसको उसकी मदद कर सकते हो, और दूसरा कोई नियाबत करने वाला भी ना हो, यानी समझे आप ही हैं और आप ही का सहारा। लेकिन उसने इसको छोड़ दिया, यानी इन शराइत के साथ अगर वो उसकी मदद ना करे और उसको छोड़ दिया और हाथ नहीं थामा और वो हलाकत से नहीं बचाया उसको, तो ये भी ज़कूम के साथ लटक गया। जिस शख्स से कोई बदकार इंसान उज़्र करे और ये उसको इसकी बुराई से ज़्यादा सज़ा दे और उसके उज़्र को कबूल ना करे, तो ये भी ज़कूम से लटक गया। जो शख्स जुदाई पैदा करे शौहर और बीवी में, बाप और औलाद के दरमियान, अजीज़ों के दरमियान, या पड़ोसियों के दरमियान, या दोस्तों के दरमियान, या दो बहनों के दरमियान, वो भी लटक गया ज़कूम के साथ। जो शख्स किसी तंगदस्त पर हालत को जानते हुए सख्ती करे और इसके मसाइब पर गुस्से का इजाफ़ा करे, यानी उसको ज़्यादा परेशान करे, और वो भी शाख से लटक गया, ज़कूम की शाख से। और जिस शख्स पर कर्ज़ा हो वो इसका इनकार कर दे और ज़्यादती करे, दे सकता हो मगर ना दे, वो भी लटक गया। और जो शख्स किसी यतीम पर जुल्म करे और तकलीफ़ दे और इसके माल को बर्बाद कर दे, वो भी लटक गया ज़कूम के साथ। जो शख्स किसी मोमिन की इज़्ज़त को बर्बाद करे और लोगों को इस पर आमादा करे, वो भी ज़कूम के साथ लटक गया। और जो शख्स इस तरह गाना गाए कि इसके गाने से लोग गुनाह में आमादा हो जाएं, वो भी इस ज़कूम की शाख से लटक गया। और जो शख्स बैठकर अपने बुरे कामों को शुमार करे, जंगों में बंदों में पर जुल्म और सितम को और उस पर फ़ख्र करे, जुल्म भी करे, बुराइयां भी करे, गुनाह भी करे, उनको याद भी करे और फिर याद करके उन पर फ़ख्र करे, तो ये भी ज़कूम की शाख से लटक गया। जिसका पड़ोसी बीमार हो, उसने इयादत ना की, उसको हल्का समझते हुए, वो भी ज़कूम से लटक गया। जिसका पड़ोसी मर जाए, उसके जनाजे में मुताबित ना करे, उसको जलील समझते हुए, वो भी शाख ज़कूम से लटक गया। और जो शख्स मुसीबत ज़दा से रूगर्दानी करे और उस पर जुल्म करे जलील समझते हुए, वो भी ज़कूम से लटक गया। और जो शख्स माँ बाप या इनमें से किसी एक का आँख हो, वो भी इस शाख से लटक गया। और जो शख्स माँ बाप का आज से कबल आँख हो और आज इन्हें राज़ी कर सकता हो मगर राज़ी ना करे, तो वो भी ज़कूम की शाख से लटक गया। और वो शख्स के जो किसी के हक़ में बुराई करे, वो भी लटक गया। उसके बाद कसम है उस ज़ात की जिसने मुझको हक़ के साथ मबूस किया, दरख्त तूबा की शाखों से लटक जाने वाले जन्नत की तरफ बुलंद होंगे। और फिर रसूल खुदा ने अपनी निगाह आसमान की तरफ की और मुस्कुराए, और फिर निगाह ज़मीन की तरफ की और परेशानी के आसार पैगंबर के चेहरे पे नमूदार हुए। और असहाब को देख कर फरमाया, कसम है उस ज़ात की कि जिसने मोहम्मद को हक़ के साथ मबूस किया है रिसालत पर, मैंने दरख्त तूबा को बुलंद होते देखा और उन लोगों की जन्नत की तरफ जाते हुए देखा कि जो इसकी शाखों से लटके हुए थे अपनी इताअत की वजह से। मैंने ज़ैद बिन हारसा को इसकी शाखों से लटका हुआ देखा और वो शाखें इसे जन्नत के आला इल्लीयीन की तरफ ले जा रही हैं। बस इस वजह से हंस पड़ा। और ज़ाहिर बात है, जब ज़मीन की तरफ देखा और परेशानी के असरात चेहरे पे नमूदार हुए, तो उन्होंने उस दूसरे दरख्त को देखा कि जो उन लोगों को कि जो उसकी शाखों से लटके हुए थे जहन्नुम की तरफ लेके जा रही थीं। खूब, ये एक रिवायत है। अब आप गौर करें, बहरहाल इस रिवायत में पैगंबर ने बहुत सारे उन नेकियों को बयान किया कि जो बहरहाल इस महीने में ख़ास तौर पर, आप अगरचे अव्वल से मरबूत है, लेकिन इस शाबान के महीने में इंसान मुतवज्जे रहे कि ये वो मौके हैं जो आपको मिल सकते हैं कि ये आपसे ज़ाया ना होने पाएँ। इसी तरीके से बाज़ गुनाहों की तरफ इशारा किया कि ये वो, यानी कान्ना यूँ समझ लें कि पैगंबर ने इस माह शाबान में वो मौके के जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाने वाले हैं और वो मौके जो आपको जहन्नुम की तरफ लेके जाने वाले हैं, कि जो नॉर्मली लोग जिनमें मुब्तला होते हैं उनकी तरफ उनको पॉइंट आउट किया है और मुतवज्जे किया कि देखो ये मौके हैं, ये तुम्हें मिलेंगे, अब अवेल करना या ना करना तुम्हारा इख्तियार है।
खुदा किसी को ज़बरदस्ती और जबरी तौर पर नेकियों की तरफ राग़िब नहीं करता। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं एक बात, मैंने तो पहले अर्ज़ किया था, ये जनाब अली मफातिहुल जिनान है और इसका सफ़ा तो देखें, प्रिंट अलग अलग हो सकते हैं, सफ़े अलग अलग हो सकते हैं। मैंने इसीलिए टॉपिक बता दिया था आपको कि इसका इन्होंने हेडिंग जो दी हुई है, शजर तूबा और ज़ुक़ूम से वाबस्तगान, फ़जीलत अव्वल माह शाबान के अंदर ये रिवायत दी हुई है। ख़ुलासा कलाम ये है कि बहरहाल परवरदिगार आलम ने इस महीने को अहमियत दी, इस महीने में आपके लिए ख़ास एहतमाम किया है। ये महीना रसूल खुदा का महीना है, रिवायतों के मुताबिक शाबान रसूल खुदा का महीना है। और ये भी रिवायतों में है कि अगर कोई शख्स शाबान में, जो रसूल खुदा का महीना है, खुदा के कुर्ब की खातिर और रसूल खुदा से मोहब्बत रखते हुए रोज़ा रखेगा तो वो जन्नत में जाएगा और परवरदिगार आलम उसको जन्नती करार देगा। यानी इस महीने में क्योंकि रसूल खुदा का महीना है तो हक़ बनता है कि रसूल खुदा के साथ, देखिए सिला रहमी के मैंने अर्ज़ किया ना, पहले भी मैंने अर्ज़ किया था, मरातिब हैं। एक वो सिला रहमी होती है जो हमारी अपने अकरबा के साथ होती है, एक सिला रहमी वो है कि जो हमारी रसूल के साथ है। यानी रसूल हमसे जो तकाज़ा करते हैं कि हम उनके साथ इर्तबात रखें। से मैंने कहा था ना, सिला रहमी का मतलब क्या है कि आप रिश्तेदारों से कटे हुए ना कहलाएं, मुर्तबित कहलाएं। यानी ये कहलाए कि आप रिश्तेदारों के साथ मुत्तसिल हैं। सिला यानी मुत्तसिल होना। बस एक सिला वो है कि जो हमारा रसूल और अहले बैत रसूल के साथ ज़रूरी है। और क्योंकि ये महीना शाबान का महीना अहले बैत की विलादतों का महीना है और ख़ास तौर पे असहाब करबला, आप देखें तो इस महीने में अहम तरीन अफराद जो करबला के हैं, जनाब ज़ैनब, इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास और हज़रत सज्जाद, ये सब वो अफराद हैं कि जो समझें कि इस करबला के मार्के के दरख्शां चेहरे हैं। यानी करबला का मार्का सजदा इन्हीं अफराद से है, वो इसी महीने में पैदा हो रहे हैं। लिहाजा अहले बैत रसूल और खुदा के रसूल के तकर्रुब की खातिर आप अगर इन अय्याम में नेकियों को अंजाम दें तो ये नेकियां आपको, मैंने कहा ना कि क्योंकि महीना ख़ास है, बकौल रिवायत के कीमत कम कर दी गई है, दाम सस्ते कर दिए गए हैं, चीज़ें आपकी रेंज में डाल दी गई हैं कि आप आराम से उनको अफोर्ड कर सकें। तो जब आपकी अफोर्ड में आ ही चुकी हैं तो अगर अब आप उस मौके को हाथ से खोएंगी तो इसमें किसका नुकसान है? यकीनन हम अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि जो नॉर्मली पेश आने वाली हैं, इनको पॉइंट आउट किया गया है। शाबान के जो आखिर में खुतबा पैगंबर ने रमज़ान की इस्तक़बाल में बयान किया, उसमें भी पैगंबर ने बाज़ चीज़ों को पॉइंट आउट किया है कि ख़ास तौर पर, यानी यूँ समझें कि उमूमी तौर पर नेकियां तो हैं ही हैं, लेकिन बिलखुसूस इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिनको पॉइंट आउट किया गया है, नेकियों के हवाले से भी और बुराइयों के हवाले से भी। यानी इसका मतलब यह है कि सारी नेकियों में से इनकी अहमियत बहरहाल ज़्यादा है। खूब ख़ास तौर पर इसमें जो आखिरी जुमले हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। यानी नेकियों में भी जो आखिर में जुमले आए हैं और अच्छाइयों में भी, बुराइयों में भी जो आखिर में जुमले आए हैं। नेकियों में आया था कि वालिदैन दोनों या कोई एक, बुराइयों में आया कि उनसे आँख ना हो, अगर आँख हो पहले से तो और अभी मौका है कि आप उनको खुश कर सकते तो खुश करो, राज़ी करो। ये दोनों चीज़ें, यानी तमाम जितनी भी यहाँ पर नेकियां बयान हुई हैं या बुराइयां बयान हुई हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल ये दो चीज़ें हैं कि इंसान अपने वालिदैन की निस्बत नेकी करे, एहसान करे, और वालिदैन अगर नाराज़ हैं उससे खुदा ना खास्ता तो कोई भी ऐसा काम जो भी बिलाखिर उनको खुश कर सकता हो, उनकी नाराज़गी को दूर कर सकता हो। देखें, दुनियावी ज़िंदगी है, कोई बहुत लंबी चौड़ी दुनिया में हमने नहीं रहना, नहीं मालूम कितना रहना है। हम में से कौन यहाँ पे जो मौजूद है गारंटी दे सकता है कि उसने कितना रहना है? कोई भी नहीं दे सकता, दुरुस्त। यानी अगर आप आगे सिस्तानी से भी पूछेंगे तो ये गारंटी वो अपने बारे में वो भी नहीं दे सकते कि मैंने कितना इस दुनिया में रहना है। जब एक दुनिया जो महदूद दुनिया है उसमें अगर इंसान ऐसे उमूर को अंजाम दे कि जिनका वबाल बहुत देर तक, यानी मैंने कहा ना कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं, ख़ास तौर पे आक़े वालिदैन होना
कि इंसान यानी वो जन्नत की जिसकी खुशबू 500 साल के फासले पर आती हो। 500 साल यानी आप 500 साल चलती रहें, दुरुस्त चलती रहें 500 साल, और इतना दूर पहुंच जाएं वहाँ तक जन्नत की खुशबू आए, लेकिन वो शख्स जो आक़े वालिदैन है वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम है। यानी आप सोचें खुदा की निगाह में कितना मबगूज़ होगा ये खुदा इस शख्स की निस्बत, कितना गज़बनाक होगा परवरदिगार आलम कि वो खुशबू जो 500 साल के फासले से आ सकती है, ये शख्स उससे भी महरूम है। यानी जन्नत, यानी नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है जन्नत तो जन्नत, ये जन्नत की खुशबू, जो जन्नत की खुश, यानी हो सकता है कि जन्नत की खुशबू तो ना सूंघे, हम कहें नाक बंद है चलो कोई बात नहीं, जन्नत में तो चला ही जाएगा ना, बंद नाक के साथ ही चला जाएगा जन्नत, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी जिसको खुदा जन्नत की खुशबू से महरूम कर रहा है, क्या खुदा उसको जन्नत से महरूम नहीं करेगा? वो जन्नती होगा। यानी ये शायद अगर आप किसी और मसलक की होती तो शायद इस किस्म की चीज़ें होती हमारे मसलक में, मगर हमारे अपने मसलक जो अदलिया का मसलक है उसके अंदर ये चीज़ें, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि एक शख्स जो जन्नत की खुशबू से महरूम हो वो जन्नती हो जाए। ऐसी किसी सूरत में ये मुमकिन नहीं है। और ये मैंने कहा ना, जन्नत कमाने का बेहतरीन तरीका है जो इस वक्त आपके लिए पैगम्बर ने बयान फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने बयान फरमाया। इस महीने को अवेल करें और दुआ में याद रखिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या साहिब समा اللجن